हम तो तैयार हैं ही। जी, आपने बोला कि हम बिना भेदभाव के काम करते हैं। अवैध धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे कहते हैं कि इसमें दिल्ली में भी गिरफ्तारियां हुई हैं, इसके लिंक विदेशों तक भी जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि उपलब्धि गिनाने को नहीं है इस सरकार के पास, इसीलिए अवैध धर्मांतरण का एक नया खेल रच दिया गया है। देखिए, ये प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों, जी, जो एजेंसियां प्रदेश की 24 करोड़ से 25 करोड़ की आबादी को सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी कार्यपद्धति में प्रश्न खड़ा करना है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है और वह अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए केवल आरोप प्रत्यारोप करती है, अपनी अकर्मण्यता के लिए सरकार को घेरने का प्रयास करती है। जी, धर्मांतरण के खिलाफ आज से 2 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इसीलिए एक सख्त कानून बनाया था, क्योंकि ऐसी घटनाएं मिल रही थी, इस प्रकार की वारदातें हो रही थी और हम लोगों को लग रहा था आज अगर वो एक्ट नहीं होता, कानून नहीं होता, तो हम लोग इस पे प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाते। मैं कुछ आपको बयान इस पे बताता हूँ। मेरठ में मौलाना करीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमतुल्ला खान, उन्होंने बोला मुसलमानों पर जुल्म जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। असद ओवैसी ने बोला कि देखिए फिर टारगेट पे ले लिया गया। मैंने और कहा इसी ना, तरह के बयान समाजवादी पार्टी के सांसद के भी आए। मैंने कहा ना, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, इनसे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है। या हर उस कार्य का विरोध करेंगे जो उत्तर प्रदेश के हित में हो, देश के हित में हो। इन चेहरों के द्वारा उस हर कार्य का समर्थन किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करता हो, देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा हो, उसका ये लोग समर्थन करते हैं। जी, और जो यहाँ की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी का ये लोग विरोध करते हैं। आरोप यह है कि अगर अवैध धर्मांतरण चल रहा था तो वो भी तो नाकामी सरकार की है कि कैसे चल रहा था। देखिए, हमारे पास एक्ट नहीं था, हम कोई कार्रवाई करते थे, हमारी एजेंसियां कोई कार्रवाई करती थी तो उनको तत्काल छोड़ दिया जाता था, उनको पहले से ही उस प्रकार का प्रोटेक्शन प्राप्त था। जी, और जब इस प्रकार की एक घटना, 2 घटना, 3 घटना सामने आती है तो सरकार को उस पर गंभीरता से विचार करना होता है कि भाई आखिर ये घटनाओं का कारण क्या है। एक संवेदनशील सरकार इसके प्रति पूरी तरह अवेयर होती है और उसी संवेदनशीलता का ही परिचय देकर के सरकार ने कार्रवाई की। एक्ट बनाया पहले, और पहले ऑर्डिनेंस लाए, फिर एक्ट बनाया, एक्ट बनाने के बाद फिर हम लोगों ने इस प्रकार की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। ये सरकार की नाकामयाबी नहीं, ये सरकार की कामयाबी है और सरकार की संवेदनशीलता है कि सरकार ने समय रहते कानून बना करके ऐसे तत्वों पर सख्ती से लगाम कसने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म बदल रहा है तब भी कार्रवाई हो रही है। देखिए, मर्जी से ये नहीं होता, छल और छद्म के आधार पर आप ये नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं प्रेरित हो रहे हैं एक धर्म से लोग, तो क्या कोई करें? प्रेरित नहीं हो रहा है। आप लोभ और लालच, सेवा को आप धर्मांतरण के साथ जोड़ करके नहीं देख सकते, सेवा के माध्यम से सौदेबाजी नहीं कर सकते। और हमारा विरोध इसी बात को लेकर के है। एक सेवा होनी है, हम भी सेवा करते हैं, हम तो नहीं पूछते किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब। हम लोगों के धार्मिक स्थलों में हम लोग वहाँ पर फ्री में लंगर चलाते हैं, फ्री में हॉस्पिटल चलाते हैं। गोरक्षपीठ आज से नहीं, 1932 से पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा के केंद्र चलाती, 50,000 बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। हमने तो किसी की जाति, किसी का मजहब नहीं पूछा। आपके जो लखीमपुर के कांग्रेस के पूर्व सांसद थे नकवी, ये तो अपनी मंदिर की ही संस्था में पढ़े हैं। हमने तो नहीं पूछा कभी, क्यों पूछिए ना उनसे, तो कांग्रेस के सांसद रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए। क्या कभी किसी ने पूछा कि तुम किस जाति, किस मत और किस मजहब के हो? हमने तो किसी से नहीं पूछा, क्योंकि ये लोक कल्याण में सेवा का एक माध्यम है।
लेकिन सेवा को गोरक्षपीठ ने या ऐसी हजारों संस्थाएं हैं भारत के अंदर, धार्मिक संस्थाएं जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। आप किसी गुरुद्वारा में जाइए, किसी की जाति मत मजहब नहीं पूछा जाता, कोई भी लंगर में बैठ कर भोजन पा सकता है, कोई सौदेबाजी नहीं। तो आप फिर करेंगे इस सौदेबाजी करके धर्म बदलवाना, धर्म सेवा के नाम पे सौदेबाजी बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ यूपी की समस्या नहीं है, ये पूरे देश देश की है। दूसरा, अभी कवर्धा में जो वायलेंस हुई है वो भी धर्म परिवर्तन के नाम पर हुई है, धर्मांतरण के नाम पर कह हुई रहे है। हैं, यही तो फुर्सत नहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को कि वह इसकी तह में जा सके, क्योंकि अगर ये लोग सत्ता का संचालन ईमानदारी से करें तो इनको एहसास हो कि वास्तव में यहाँ पर देशद्रोही एक कार्य हो रहा है, इस भारत विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी और सुरक्षा के लिए जो बात में खतरा होगा, जो यहाँ की रिलीजियस डेमोग्राफी के लिए खतरनाक होने जा रहा है, उस पर सोचने की फुर्सत होती तो वे लोग उस पर चिंतित होते। लेकिन जिनको केवल चाकरी करनी होती है, वे लोग फिर केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही देश की सौदेबाजी करते हैं। और इस प्रकार की, यानी उनके लिए राजनीति सेवा का माध्यम नहीं होता है, अपनी कुर्सी बचाने का, चाकरी करने का एक माध्यम होता है। और दुर्भाग्य है ये लोग वही कर रहे हैं। इन लोगों को इस सब पर जानने की फुर्सत नहीं। दूसरा, क्या पूरे देश के लिए कानून आना चाहिए? दूसरा पहलू जी इसका है, वह है छल और छद्म के नाम पर। अगर आपका नाम अशरफ है तो आप अशरफ ही रखिए, आप अपने को अनिल मत बताइए। ये पप्पू टप्पू रामू के नाम पर अपने को जो है भ्रम की स्थिति पैदा मत करिए, क्योंकि आज कहते हैं साहब मेरा नाम जो है, आज तो कहते हैं कि जो है आज जो है वो कहते, आज अपने को जो है उपनाम लगा करके या हिंदू नाम रख करके पहले बहकाते हैं और फिर ये लफ्ज़ जिहाद, और इसी के खिलाफ सख्त कानून हमने प्रदेश के अंदर इसके खिलाफ भी बनाया है। और ये मैं आज पहली बार नहीं बोल रहा हूँ। 2009 में केरल हाई कोर्ट ने वहाँ की सरकार को आदेश दिया था कि लफ्ज़ जिहाद एक खतरनाक ट्रेंड है, एक केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बना देगा। और लफ्ज़ जिहाद